लंबियां जुदाइयां हिस्से साडे आइयां रब्बा जाने दे है शुरू से ये जुदा किया आज खुद से तू दूर। सो हेलो एनालिटिकल व्यूअर्स, क्या हाल चाल सभी के, कमेंट कर देना। सो जो ये सॉन्ग है ना लंबियाँ जुदाइयाँ, मतलब अलग ही फीलिंग आई है इससे। और एक चीज़ लाइक जैसे मैं बताऊँ कि लगा ही नहीं कि कपल वगैरह लव वगैरह के लिए है। कुछ लोग कमेंट कर रहे कि भाई रोहित MSD इन सब के लिए ठीक है, कुछ शॉर्ट्स में कमेंट कर रहे कि दोस्तों के लिए है यार, ठीक है। लेकिन इसलिए ना मज़ा आया लाइक सॉन्ग सुन के और अच्छा लगा काफ़ी। तो एनालाइज करते हैं, सो लेट्स गो। सो ना व्हाट आई फील इज ये सॉन्ग सिर्फ उतना नहीं है जो जितना दिखता है, लाइक इसके पीछे लाइक एक बड़ी ही स्टोरी छुपी हो सकती है पूरे के सॉन्ग के पीछे, ठीक है। तो वो भी मैं साइड बाई साइड बताऊंगा। तो जैसे कि सॉन्ग की शुरुआत होता है कि छोड़ दे आज हाथ, रोक ले आँखों में जज्बात। ऑफ कोर्स कि अब बहुत देर हो गई, अब मैं थक चुका हूँ, अब मैं तेरा अब हाथ और देर नहीं थाम सकता। बहुत लड़ लिया तेरे लिए, ठीक है, बहुत लड़ लिया, एक बहुत ज़्यादा सह लिया। अब मैं हाथ छोड़ना चाहता हूँ बस। आई वॉन्ट टू लेट गो। आ रही है समझ? लाइक एक इंग्लिश में भी एक सॉन्ग है, उसकी भी एक लाइन, बहुत प्यारी लाइन है कि समटाइम इट्स बेटर टू लेट समवन गो। सो वैसे ही जो भी बंदा है वो ये कहना चाहता है कि अब लेट गो, आई वॉन्ट टू लेट गो, लाइक कि बस अब तू वो कर ले, अपनी आँखों में अब जज्बात रोक ले। अब से लाइक हमारे अलग होने का वक्त आ गया है, तो अब अपने आँखों में जज्बात रोक ले। मैं भी तेरी यादों के सहारे जी ही लूँगा जैसे तैसे। इससे मुझे क्योंकि एक शायरी भी याद आई कि तू साथ रहे या ना रहे, तू साथ रहे या ना रहे, तेरी यादें तो हमेशा इस दिल में रहेंगी ना। तेरी आगोश से दूर, तेरी खुशबू से दूर, यानी कि तेरे ऑरा से, तेरे स्मेल से मुझे सबसे दूर जाना है। लाइक जो भी जितना भी तेरा ऑरा है, लाइक दिल दिमाग सोल सबसे, मुझे किसी भी तरीके से तुझे मिस नहीं करना, तेरी याद मुझे नहीं करना, मुझे अपने दिल को प्रोटेक्ट करके रखना है। और प्लीज़ लेट मी गो, मुझे अपने से दूर हो जाने देना, मुझे अब तेरी और किसी भी तरह की याद में नहीं जीना। मैं थक गया हूँ तुझे याद करते करते, मैं थक गया हूँ तेरे लिए सहते सहते। बस कर अब मुझे जाने दे। अब मैं तेरे से कुछ सेकंड्स के लिए भी बात नहीं करना चाहता। कुछ सेकंड्स के लिए बात करूँगा फिर दिल में और खाली खाली सा लगेगा, जिस वजह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बाद में दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ मुझे जाने दे। और इस सब के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लाइक कुछ भी इन द सेंस कि मैं ऐसी जगह ढूंढूंगा जहाँ से तेरे से कोई राबता मैंने देखा कनेक्शन, ठीक है, तेरे से कोई कनेक्शन ना जुड़ सके। मैं ऐसी जगह जाना चाहूँगा, ऐसे रास्ते चुनना चाहूँगा कि तेरे रास्तों से मिल ना सके, ऐसे फासले चुनना चाहूँगा कि तेरे फासलों से ना मिल सकें। जस्ट बिकॉज कि एक बार भी टकरा गए तो मैं फिर से टूट जाऊँगा, फिर से रो दूँगा, लेकिन मैं तेरे से फिर कभी नहीं मिलना चाहूँगा, बस मैं थक चुका हूँ। सो फिर आगे मेरी इन राबतों से दूर, इन सारे कनेक्शन से दूर, इन सभी रास्तों से दूर, तेरे सभी रास्तों से दूर, तेरे सभी फासलों से दूर मुझे अब खुद से दूर हो जाने दे, बस कर। और लाइक मैं भी थक गया हूँ, तू भी थक गया है, अब अलग हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अपने ही दिल को बहुत ज़्यादा सह लिया, बहुत ज़्यादा दर्द दे लिया ना अपने दिल को, तो प्लीज़ अब दूर हो जाते हैं। फिर यहाँ पर जो सॉन्ग की बीट ड्रॉप होती है, लंबे जुदाइयाँ हिस्से साटे आइयाँ, ठीक है, लाइक इतनी ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा टाइम के लिए दूर हो चुके हैं, ठीक है, और हमारे जो जुदाइयाँ हैं वो हम दोनों के हिस्से में आ चुकी हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा टाइम से दूर हो चुके हैं, एक दूसरे से बात नहीं हो पाई, और अगर हल्की से हो पा रही है, ठीक है, थोड़ी देर हो पा रही है, उसके बाद नहीं हो पा रही, तो दिल में अलग ही खालीपन सा रह रहा है पूरे टाइम, बाकी टाइम, ठीक है। ये अलग ही लेवल की चीज़ है, लाइक अलग ही लेवल का दर्द है। फिर रब मोहब्बत बनाई ही क्यों। खैर मैं ये बात सिर्फ मोहब्बत के लिए नहीं कहूँगा, ऑफकोर्स दोस्ती के लिए, या फिर हम किसी को भी पसंद करते हैं, ठीक है। लाइक जैसे कि जो लिखा था वो कमेंट्स थे कि दिस सॉन्ग CSK MSD इन सब के लिए है, तो वो भी हम उन्हें पसंद करते हैं। अब हम उन्हें
हमें बहुत याद करती है, लेकिन हमें पता है कि वो लोग वापस नहीं आने वाले। जैसे सचिन सर थे, क्रिकेट में एक बार चले गए, क्रिकेट से रिटायर हो गए, तो कई फैंस ने बहुत ज़्यादा कहा कि वापस आना चाहिए उनको, बट वो नहीं आए। वैसे ही बाकी जो भी क्रिकेटर्स हैं, ठीक है, तो वो भी लाइक एक बार फिर चले गए। तो बाकी जो भी उनके फैंस हैं, मैं पर्सनली क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन जो भी उनके फैंस हैं उनकी वजह से ये है कि ठीक है, लेकिन अब हमें अपने इमोशन से दूर जाने दो ना, हमें आपको और याद नहीं करना, हम भी थक गए हैं ये सीन। और इवन मैंने एक शॉर्ट्स भी देखा था जिसमें लाइक कैसे कह रहे थे MS धोनी से, लाइक जैसे कह रहे थे कि सिर्फ 2 बॉल खेलने के लिए एक आखिरी बार आ जाओ, ठीक है, पर जो भी सीन है तो वही कि अब दूर जाने दो। लेकिन क्योंकि और ये चीज़ वगैरह ऐसा हो गया तो और ज़्यादा फैंस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, और यही ह्यूमन इमोशंस का हमें समझ आता है कि जैसे ही कोई हमसे दूर जाता है ना, एक अलग ही खालीपन आ जाता है। जब तक नॉर्मली दूर रह रहा है इट्स फाइन, लेकिन एक बार अगर मिल लिया ना, उसके बाद फिर दूर गया, वो सहन नहीं हो पाता। सो जिस बैक स्टोरी की मैं बात कर रहा था कि जो इस सॉन्ग से जुड़ी हो सकती है, तो वो एक बार मैं पूरी क्लियर बता दूँ। ऑफकोर्स मैंने साइड बाय साइड तो बताई ही है, वो एक बार सुनो। इट्स मोर लाइक यू लव समवन, ठीक है। अब आपका वो फ्रेंड हो, आपकी कोई फेवरेट टीम हो, या फिर आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, ठीक है, यू बोथ लिव इन लव ईच अदर, या फिर चाहे वन साइड क्यों ना हो, ठीक है। वन साइड लव क्या ही दर्द देता है ना, लेकिन चलो उसको चाहे वो भी क्यों ना हो, ठीक है। तो हमने उसे हर रात याद करा, हर पल याद करा, ठीक है। अगर आपकी ऑफकोर्स फेवरेट टीम है, उसके अलावा अगर आपके सामने वाले बंदे से नॉर्मल अगर हम लगे तो उनसे नॉर्मल बात होती है कभी कभार, ठीक है। लेकिन जैसे वन साइड लव है तो आपसे बात कर सकते हो, आप उससे तो कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। आपके मन में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि उसको बोलूँ, उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उससे बात करना अच्छा लगता है, लेकिन अपना दिल बयां करके रखने की हिम्मत नहीं है कि नॉर्मल दोस्ती भी ना टूट जाए, ठीक है। वन साइड लव की तो ये स्टोरी हो गई। तो वो बंदा फिर यही सोचता है कि आई लेट गो, अगर उसकी खुशी मेरे बिना है, किसी और के साथ है, तो आई जस्ट वांट टू लेट हर गो। ये हो गया वन साइड लव। अब जो 2 साइड वाले की बात कर रहा हूँ, पार्टनर वाले की, ठीक है, तो घर वालों की वजह से या किसी की भी वजह से बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स आ चुके हैं, ठीक है। अब लॉन्ग डिस्टेंस हो चुका है, अब उसके बाद वो लोग कब बात करते हैं, ठीक है, पर एक दूसरे की प्रेजेंस को लाइक एसेंस होता है ना, एक दूसरे के जब साथ हो गया एक एसेंस आती है, वो चीज़ नहीं आ पाती। हाँ, जब तक वो साथ में है, जब तक उसके साथ बात हो रही है, तब तक चलता है, बट जब बात होना बंद हो जाए, दूरियाँ इतनी बढ़ जाएं कि मुश्किल से महीने में एक बार बात हो पाए, ठीक है, तो उसके बाद तो फिर बाकी जब तक बात हो रही है तब तक ठीक है, एकदम एक हैप्पी, लेकिन जैसे ही फिर सब दोनों को, आपको भी उसको भी, अपने अपने काम आने पड़ जाते हैं। तो यही चीज़ मैं दोस्ती में भी यही बोलूँगा कि दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हो, और वही एक दूसरे को रेयरली बात हो पाती है, तब तक अच्छा लगता है, पर जब बाकी टाइम जो नहीं हो पाती, उस टाइम एक खाली सा लगता है, दिल में ही रोना सा आ जाता है, एकदम टूटना, कि मैं अपनी ज़िंदगी डाउट करने लग जाते हैं इतना ज़्यादा। सो यहाँ पर फिर ये डिसीजन लेते हैं कि बस बहुत हो गया। हाँ, एक और ये चीज़ भी, बस बहुत हो गया तो ठीक है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि सामने वाला बंदा इतने एफर्ट्स नहीं मार पा रहा, ठीक है, मेनली मुझे यही लग रहा है कि जैसे कि जब सामने वाला आप अपनी पूरी एफर्ट्स मारो, लेकिन जब सामने वाला अपने एफर्ट्स छोड़ दे, ये वाला सॉन्ग उसी टाइप चीज़ के लिए है। जब तक आपको दिख रहा है ना सामने वाला बंदा भी एफर्ट्स मार रहा है, हाँ, जब वो पार्टनर वाली बात मैंने जैसे कही थी, तब जैसे घर वाले जैसे ने दूर कर लिया, एक दूसरे से बात भी नहीं करने दे रहे, आप दोनों ही एफर्ट्स मार रहे हो, और आप एफर्ट्स मार के थक गए हो, ठीक है। और मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिनके मन में वो कि बस अब मैं जीना ही नहीं चाहता, वो वाला भी ख्याल आने लग जाए, उस वाले केस में वाला सॉन्ग वैलिड होगा कि बहुत लंबी जुदाई हो चुकी है, अब मेरे से सहन नहीं हो पा रही, ठीक है। अब तुझे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जब वो एक्सट्रीम हो जाए, लेकिन बाकी सारे केसेस में जब आपको दिखे कि बस सामने वाला बंदा एफर्ट्स नहीं मार रहा और आप पूरे एफर्ट्स मार रहे हो, ठीक है,
चाहे वो यानी कि वन साइड लव हो, किसी का आप फैन हो, ठीक है, किसी से आप चाहते हो, या फिर दोस्ती ही क्यों ना हो, जब ये लगने लग जाएगी आपकी साइड से एफर्ट्स हैं, सामने वाले बंदे की साइड से कोई एफर्ट्स नहीं है, देन यू आर लाइक कि बस मैं भी थक गया हूँ अब। हाँ, आई एक्सेप्ट कि मैं प्यार करता हूँ, आई एक्सेप्ट कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊँगा और कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, जब भी तू मदद मांगेगा मैं करूँगा, लेकिन अपनी मर्जी से आज के बाद मैं तेरे रास्ते में नहीं आऊँगा, तेरे फासलों में नहीं आऊँगा, तेरे से मैं कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहूँगा, मेरे से बात करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, तू थोड़ी देर बात करेगा, मैं तब तक के लिए ठीक रहूँगा, फिर मैं वापस टूट जाऊँगा। सो यही थे इस सॉन्ग के एनालिसिस। अब मैंने ऑफ कोर्स मैं लिरिक्स के एनालिसिस वगैरह करता हूँ एक बैक स्टोरी के साथ, नॉट बाकी सारी चीज़ें कि वैसा कैसे है, लेकिन हाँ मैं इतना सॉन्ग ज़रूर बता दूँ कि ट्यूनिंग वगैरह और लिरिक्स, इस सॉन्ग की ना ट्यूनिंग और लिरिक्स दोनों ही अच्छे हैं। लाइक कई सॉन्ग्स होते हैं जिनकी सिर्फ ट्यूनिंग अच्छी होती है, कई के सिर्फ लिरिक्स अच्छे होते हैं, ठीक है, इसके दोनों ही अच्छे हैं। तो वीडियो ख़त्म एंड करते हैं, लेकिन हाँ कमेंट कर देना लाइक अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो कि आपकी कोई जो भी बैक स्टोरी हो, फ्रेंडशिप की, वन साइड लव की, या फिर किसी के भी आप फैन हो, ठीक है, नॉट ओनली क्रिकेट वाला चीज़, क्योंकि मैंने सुना था वो रोनाल्डो एंड मेसी भी शायद रिटायर करने वाले हैं, ठीक है, किसी के फैन हो तो जो भी कहें कमेंट कर देना। तो स्टे क्यूरियस एंड कीप एनालाइजिंग, बाय।